और इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे के खेमे में भगदड़ लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे का 50 एमएलए के समर्थन का दावा है। चांदीवली के शिवसेना एमएलए दिलीप लांडे भी गुवाहाटी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। तस्वीरें आप देख सकते हैं गुवाहाटी के जिस होटल में रुके हुए हैं शिंदे, उनके पास एक एक करके लगातार महाराष्ट्र से और भी विधायक पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक लगातार शिवसेना के विधायकों, निर्दलीय विधायकों का समर्थन शिंदे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा आप शिंदे कह रहे हैं कि आपको डराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जाहिर है कि जब इन 12 विधायकों को निलंबित करने की बात शिवसेना करती है तो शिंदे कह देते हैं कि हमें डराने की कोशिश मत कीजिएगा। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं गुवाहाटी के जिस 5 सितारा होटल में वो मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके से विधायकों की बैठक चल रही है। वो उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किस तरीके से उनको क्या फैसला लेना है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। दूसरी ओर हलचल ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। शरद पवार को धमकी दी जा रही है। ये कह रहे हैं संजय राउत महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, वो बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। 12 बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनाते हैं आपको। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाई है शिवसेना भवन में। उद्धव ने ये बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी जिला संपर्क प्रमुख और जिला प्रमुखों को बुलाया गया है। 12 बजे ये बैठक होगी, ये बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने विधायकों से जुड़े तो सिर्फ 12 ही विधायक उन तक पहुंचे। अब ऐसे में सवाल ये है कि आगे शिवसेना के पास क्या विकल्प बचते हैं। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि देखिए, जो आंकड़े शिंदे दिखा रहे हैं वो सिर्फ कागजों में है, फिजिकल हमारे पास ज्यादा विधायक हैं। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी ऐसी कोई भी संभावना नजर आ रही है संजय राउत को या शिवसेना को। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इनके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। शिंदे के साथ 50 विधायक। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दावा शिंदे का है। उद्धव खेमे में लगातार भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक लगातार उनके विधायक टूटते हुए नजर आ रहे हैं। महाभारत में धमकी का खेल भी सामने आ गया। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार को धमकी दी जा रही है कि अगर आपने सरकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आप समझ लीजिएगा क्या होगा। शिवसेना और शिंदे सेना अब 2 खेमे बनते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने 12 बजे बैठक बुला ली है। अब क्या क्या हो सकता है वो समझिए। उद्धव विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर देंगे। राज्यपाल उद्धव को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। जाहिर है कि अल्पमत में है आप, ये भी दावा किया जाएगा। बहुमत साबित नहीं हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी है, इसी को मौका मिलेगा। पहले भी उसी को मिला था। शिंदे गुट के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है, इसको लेकर संभावनाएं पहले दिन से तलाशी जा रही हैं। उद्धव विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें, यह भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इनमें से कितनी संभावनाओं को आगे बल मिलेगा, यह समझना होगा। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर गुवाहाटी से हैं, हमारे साथ पंकज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, पहले आपके पास आ रही हूं, जरा अपडेट बताइएगा। 12 बजे मातोश्री में बैठक बुला रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या अभी भी कोई संभावना ऐसी लगती है ठाकरे को या पवार को या फिर मैं कहूं कि संजय राउत को कि कुछ इस बैठक से निकल सकता है? क्या कोई ऐसा मंथन? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो विधायक हैं वो गुवाहाटी की तरफ रुख कर रहे हैं, ऐसे में अब
शिवसेना के सामने सबसे बड़ी चिंता है जो बचे कुछ विधायक हैं उन्हें बचाने की, और यही वजह है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिवसेना भवन में एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में तमाम जो शिवसेना के बड़े नेता हैं उन्हें तो बुलाया ही गया है, साथ ही जो विधायक हैं उन्हें भी बुलाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कल तक जो विधायक ये कह रहे थे कि हम कट्टर शिव सैनिक हैं, हम शिवसेना को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, ऐसे दो विधायक आज सवेरे ही जो है वो गुवाहाटी के लिए निकल गए, जिनमें दिलीप लांडे का नाम है और भास्कर जाधव का नाम है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए चिंता की बात यह है कि लगातार जो विधायक उनके साथ खड़े थे, कल तक 16 विधायक जो है वो शिवसेना के साथ खड़े थे, जो हर बैठक में दिखाई देते थे, उनमें से भी 2 लोग जो है वो गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। धीरज पुंडीर इस वक्त हमारे साथ। धीरेन्द्र, जैसा कि पंकज कह रहे हैं कि शिवसेना के जो साथ खड़े थे वो आज शिंदे के साथ खड़े हैं, क्या अब शिवसेना सिंधे वाली नजर आ रही है? क्योंकि शिंदे कह रहे हैं कि हम तो बाला साहेब ठाकरे के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। देखिए, अब संख्या बल में वो जीत चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 37 की संख्या पूरी होने के बाद बाकी वो तमाम लोग जिनको राजनीतिक अपना भविष्य देखना है वो तेजी के साथ शिंदे के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे और जैसे ही 37 की संख्या पूरी हुई थी उन्होंने कल ये भेज भी दिया था, क्योंकि वो लेटर ही इस बात की गवाही देता है कि उनके पास वो एंटी डिफेक्शन लॉ को पार करने का तरीका है। अब पूरी लड़ाई अगर आपको दिख रही है तो वो सिर्फ तकनीकी और कानूनी पहलुओं के बीच की है, बाकी संख्या बल एकनाथ शिंदे को मिल चुका है और ये पहली लड़ाई है जो जीत के लिए जरूरी थी। इसके बाद अब आगे जो भी लड़ाई, जिस भी तरह का डिफेंस आपको दिखेगा या ठीक है धीरेन्द्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सैयद आमिर इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, खबर ये भी आ रही है कि लगातार यहां से विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं और भी टूट हो सकती है शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के खेमे में। फिलहाल कितना संख्या बल वहां पर नजर आ रहा है, क्या कुछ वहां से अपडेट? देखिए, करीब 38 विधायक अब आ चुके हैं अंदर, यानी कि जो 37 विधायक थे उसके पास अब 38 विधायक आ चुके हैं। और आखिरी बात मैं बता दूं आपको कि दिलीप लांडे जो हैं, दिलीप लांडे भी अब पहुंच चुके हैं यहां पर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के अंदर। तो लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जो है जारी है और